हम महिलाएं अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों में इस कदर डूबी रहती हैं कि याद नहीं आता कि आईने में खुद को निहार के कब देखा था। किसी दिन रसोई में खाना बनाते बनाते लगता है कि आज ज़रूर अपने लिए कुछ ना कुछ करूँगी और उस लुक के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट ज़रूर डालूँगी, लेकिन फिर याद आती है कि घर की सफाई छूट गई है। इसी तरीके से सारी सफाइयाँ करते करते फिर दिमाग बनता है कि आज कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर करेंगे, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालेंगे। इस पक्के इरादे के साथ तैयार होने के लिए जाते हैं, लेकिन पता लगा कि हमारी जॉब या फिर जो भी हमारा वर्क स्पेस है उससे रिलेटेड कुछ काम ऐसे आ गए जिसे ना हम टालना चाहते हैं और ना टाल सकते हैं। कुल मिला के हम अपने अलावा और किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते, ना जोर देना चाहते। हमारी खुशी के लिए जो काम ज़रूरी है वो हमेशा हमें गिल्ट में डालते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। इसीलिए इस चैनल के थ्रू मेरा मोटिव ही यही है कि हर महिला जो यहाँ से जुड़ी हुई है सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी कम से कम टाइम और एफर्ट में अपने लिए भी जो वो चाहती है हमेशा से वो कर सके और जिए अपनी लाइफ ईजीली। जब काम ज़्यादा हो और टाइम कम तो मन करता है कुछ ऐसा जुगाड़ हो जो कम टाइम में बिल्कुल बढ़िया सा हमारा लुक क्रिएट कर दे, अफोर्डेबल भी हो और उसके कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। तो ये है मेरा अगारो का स्टाइल प्रो हेयर ड्रायर जो देता है बिल्कुल सैलो लाइक फिनिश। इसके साथ आपको मिलता है डिफ्यूज़र, कॉम्ब नोजल और कॉन्सेंट्रेटर नोजल, 2000 वॉट की पावरफुल मोटर, हैंगिंग लूप जिससे आप इसको टांग सकते हैं और एक्स्ट्रा लॉन्ग कॉर्ड ताकि आपकी सुविधा बढ़ सके, और यूजर मैनुअल जिसमें 2 साल की वारंटी भी मिलती है। रिमूवेबल हनी कॉम्ब एयर इनलेट जिसको आप निकाल के क्लीन कर सकते हो ताकि आपका हेयर ड्रायर परफेक्टली काम करे और कभी भी ओवर हीटेड ना हो। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल पैनल की। इसमें आपको मिलती है 2 स्पीड और 3 हीट सेटिंग, साथ ही मिलता है कूल शॉट बटन। हीट और स्पीड के बटन अलग अलग होने की वजह से आप काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन इसमें ट्राई कर सकते हैं। अब चलिए इसे यूज़ करके देखते हैं। तो ये है मेरे बालों की प्रेजेंट कंडीशन। इसमें हल्की हल्की सी वेव्स हैं। गीले बालों पर इसको यूज़ करना है, चाहे तो बिना किसी अटैचमेंट के नॉर्मल ड्रायर की तरह अपने बालों को सुखा लीजिए, सुखा देगा ठंडी या गर्म हवा से। अगर स्ट्रेट करना है देन आपको कॉम्ब नोजल वाला अटैचमेंट इसमें लगाना है, जिसे लगाना बहुत आसान है। और जैसे कंघे से बाल सुलझाते हैं ना, सिंपल इसी तरीके से बस अपने बालों को सुलझाते हुए जाना है तो एक ही हीट में आपके बाल ये ड्राई भी कर देगा और साथ में स्ट्रेट भी कर देगा। इसकी सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी वो लगा इसका कम समय। 4 या 5 बार में इसने इतने स्ट्रेट जो आपको दिख रहे हैं ना वो बाल ये कर दिए थे, सुखा भी दिए और स्ट्रेट भी कर दिए। अब 1-2 मिनट लगा के मैंने दूसरी साइड के भी कर लिए तो लंबे वाला जो सेक्शन थे बालों का वो तो हो गया स्ट्रेट। अब ऊपर के क्राउन एरिया वाले बालों के लिए मैंने लगा लिया इसमें कॉन्सेंट्रेटर नोजल। जब आपको बाल के किसी छोटे हिस्से पे या पर्टिकुलर उसी हिस्से पे काम करना है तो आप इसको यूज़ करेंगे। तो अगर आपके फ्रंट हेयर कटिंग है जैसे मेरी है, उनको लिया कॉम्ब से ऊपर की तरफ किया सीधा एंड देन कॉन्सेंट्रेटेड नोजल उसके ऊपर टच करके बालों के ऊपर या थोड़ा सा बिल्कुल दूर रख के और पर्टिकुलर उसी हिस्से पे इतनी बार मारा जितनी आप देख रहे हो और बाउंस देखो कितना आया। जैसे ही कंघा किया इसमें एकदम ये देखो लुक है ना, एकदम मतलब आपको ज़्यादा सबसे बढ़िया बात वही है कि टाइम नहीं लगेगा। अब दूसरी साइड के भी कर लिए वही, सिर्फ एक बार कंघा से बाल ऊपर खींचने हैं, लगाना है, 2-3 बार करना ही नहीं है, एक ही बार में इतना बढ़िया हो रहा है। और अगर आपको पफ बनाने का शौक़ है और आपके बाल चप्पट हैं या एक तरफ को गिरे रहते हैं उस वजह से नहीं बन पा रहे, देन आप सारे क्राउन एरिया के बाल एक साथ उठा के इस तरीके से कर लो तो साइड पार्टीशन या फिर पफ बनाना है। देखो ज़रा, मतलब कटिंग मेरे बालों की कब से हुई हुई है लेकिन आज जितने सुंदर ये मुझे कभी नहीं लगे। और खुशी इस बात की है कि सुंदर दिखने के लिए बालों की हेल्थ के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आयोनिक टेक्नोलॉजी की वजह से आपके बालों को कोई डैमेज ये नहीं करेगा। अब ये वाला जो अटैचमेंट है ये है डिफ्यूज़र, स्पेशली डिज़ाइन फॉर कर्ली हेयर। तो इनको आप करोगे अगर कर्ली हेयर पे इसको अप्लाई तो आपके कर्ल्स जो हैं ये फ्रिज नहीं बनाएगा, ऐसे ही सुखा देगा। इसके साथ आपको मिलता है कूल शॉट बटन जिसको दबा के रखेंगे तो वो ठंडी हवा फेंकता है भले हीट सेटिंग ऑन हो। कुल मिला के घर पर बिल्कुल कम समय में सैलो लाइक फिनिश अपने बालों में पाने के लिए अगारो का स्टाइल प्रो हेयर ड्रायर बिल्कुल गेम चेंजर है, साथ ही अफोर्डेबल भी है, इसलिए हाईली रिकमेंडेड है। अगर लेना हो तो बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ वहाँ से चेक कर लेना। बाल स्टाइल करने के बाद मैंने कुछ वीडियो शूट की थी जो प्रोडक्ट्स आए हुए थे उनकी, एंड देन शाम हो गई थी, बच्चे ट्यूशन से आ गए थे तो मैंने कर ली थी पूजा। अगर आपको डेली अपने लिए थोड़ा सा अलग से टाइम निकालने के लिए, एक्सरसाइज के लिए या फिर सेल्फ ग्रूमिंग के लिए टाइम नहीं भी मिलता, आप वंस इन अ वीक कोई घर का एक काम उस दिन डिच करके उस दिन अपना आधा घंटा पौना घंटा जो भी उस काम के लिए आपने रखा था वो अपने लिए अगर रख लो ना वंस इन अ वीक भी, तो जैसे वंस इन अ वीक किसी एक घर के हिस्से की एक क्लीनिंग कर दो तो भी वो पूरे हफ्ते मेंटेन सा दिखता है ना, सेम गोज़ विद आवर बॉडी।
अगर आप हफ्ते में एक दिन भी थोड़ा सा आधा घंटा भी अपने लिए निकाल लें, किसी दिन नेल्स कर लिए, किसी दिन बालों को कर लिया, जो भी उनमें करना है, हेयर पैक लगाना है, कटिंग करनी है या कुछ भी, अगर इतना इतना भी समय निकालते रहो ना, यकीन मानो आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ विजिबली दिखाई देती है। क्योंकि देखो, खाना, कपड़े, घर की सफाई, ये ऐसे काम नहीं हैं जो आज के हैं या 2 दिन के हैं या 1 महीने के हैं, ये पूरे जीवन भर की हैं, मेंटेनेंस एक्टिविटी हैं। अगर हम ये सोचेंगे किसी दिन हमारी जिम्मेदारियां कम होंगी, हम 3-4 घंटे निकाल के सैलो जाएंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से यही एक रीज़न है कि मैंने जितनी भी सैलों में जाके, हम ब्यूटी पार्लर में जाके सर्विसेज लेते हैं, वो सब मैं घर पर ही करती हूँ। मैं आईब्रो बनवाने तक भी ब्यूटी पार्लर नहीं जाती। तो जैसे बाकी चीज़ों का रूटीन बनाया हुआ है, थोड़ा सा सेल्फ ग्रूमिंग का भी रूटीन बना लो, तो ये भी ईजिली आपके बिजी शेड्यूल में एडजस्ट हो जाएगा एंड यू विल फील वेरी गुड आफ्टर फॉलोइंग द रूटीन। अभी अगले दिन का है ये शूट, मैंने दिन में बनाई थी अरबी के पत्तों की सब्ज़ी। तो इस दिन का व्लॉग शूट नहीं हो रहा था, लेकिन रेसिपी अलग सी थी, अच्छी सी थी, तो मैंने शूट कर लिया था इसको और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी लोगों को ये ट्रेडिशनल रेसिपी है, बहुत पुरानी है, मेरी मम्मी, दादी, सासू माँ सब बनाती थी, तो मोस्टली लोगों को यूपी में तो पता होगा। अगर किसी के लिए नई है तो मैं बताती जाऊँगी। ये अरबी के पत्ते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी इनको पहले डंडी काट के अच्छे से वॉश कर लेंगे, कपड़े से पोंछ के साफ़ कर लो अगर लग रहा है तो, क्योंकि पानी इन पर रुकता नहीं है। देन हमें लेना है बेसन, काफ़ी सारा, मतलब आधा बाउल के करीब, बेसन की पकौड़ी जैसे बनाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा। और इसमें ध्यान से डाल देनी है अजवाइन और हींग, ताकि हैवी ना रहे, नमक और मिर्च, ये 4 चीज़ें डाल देनी है। और उसके बाद बेसन का ऐसा घोल बनाना है जैसा हम उबटन लगाते हैं ना, इस तरीके का, क्योंकि उस बेसन को हमें इन पत्तों के ऊपर अप्लाई करना है। तो मैंने एक बड़ी वाली गोल थाली ले ली, या फिर आप स्लैब को पोंछ के उस पर भी रख सकते हो। और फिर जो बेसन का घोल तैयार करा है उसको, जो पत्ते हैं उनकी उल्टी साइड पे लगाना है, पतली पतली लेयर बेसन की इसके ऊपर हमें अप्लाई करनी है। और पत्तों के साइज़ अगर आपकी गड्डी में छोटे बड़े हैं तो पहले बड़ा पत्ता नीचे रख लो, ताकि जब इसे लपेटो तो वो पूरी तरह रैप कर ले सबको अच्छी तरीके से। और अगर बीच वाली ये डंडी है, इसकी थोड़ी सी वेन मोटी है ना, तो उसको चाकू से बीच में से आधा करके, मतलब स्मूथ सा बना लो, ताकि जब इस तरीके से रैपिंग करें ना, तो वो वेन, उसकी वजह से पत्ते ना फट जाएं। फटेगा तो उसके अंदर का बेसन निकलने का भी वो रहता है और मैसी सा लगता है। जितना ये नीटली रैप हो जाता है उतना अच्छा बनता है। तो अब इसको मैंने सारी साइड, जो बेसन है ना, आप उसको मानिए कि एक चिपकाने वाला एजेंट की तरह काम करेगा ये। तो इसको अच्छे से हर लेयर के बीच में लगा देना है। कोई भी लेयर ऐसी ना रहे कि पत्ता और पत्ता एक साथ ही हैं, बीच में हर पत्ते की लेयर के बेसन आ जाए। फिर ये बिल्कुल छल्लेदार और बिल्कुल बढ़िया लेयर वाली पकौड़ियाँ इसमें से बनेंगी। तो इतनी एक गड्डी में 3 इस तरीके के रोल बने थे। फिर मैंने एक कपड़ा लेके जितना भी बेसन यहाँ पर लगा था, हाथ के हाथ पोंछ दिया, ताकि मुझे बाद में सूखने के बाद उसको घिसने में एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े, अभी लगे कुछ सेकंड्स। इसके बाद मैंने कढ़ाई में ले लिया था पानी, इसमें एक स्टैंड लगा दिया है, क्योंकि ये बड़े बने हैं, जो पत्तों के रोल बने हैं, ये छोटे स्टीमर में आएंगे नहीं। इसमें मैंने एक स्टैंड रख दिया और उसके ऊपर पत्ते रख दिए। इनको पानी में आप डिप करके सोचोगे तो उतने बढ़िया नहीं बनेंगे, इसको ऐसे ही स्टीम ही करना है। अब ये लेंगे लगभग 10 मिनट मीडियम आंच पे। एक बार पानी क्योंकि बॉईल हो चुका है, लगभग 10 मिनट, थोड़ा सा पत्तों का कलर भी चेंज हो जाता है। और आप इसमें नाइफ डाल के देखेंगे तो बिना बेसन चिपके ये चाकू जो है वो बाहर आएगा। ठीक है, तो ये समझ लो कि आपका बेसन जो अच्छे वाला अंदर से कुक हो गया है। तब इनको धीरे से करके निकाल लेंगे और अब हमें इनको कट करना है। तो ये अगर थोड़े, जैसे भी ये बड़े थे ना, तो जब मैंने इससे पकड़ के निकाला तो बीच में से टूट भी गया था। इट्स ओके, क्योंकि हमें आगे पीस ही करने, तो कोई चिंता की बात नहीं है। उसके बाद इनको इस तरीके से पकौड़ी की फॉर्म में काट लेंगे। अच्छा, ये ऐसे हैं। अब आप इसको यहाँ पर जिस स्टेज पर ये अब है ना, ऐसे आप बना के और फ्रिज में रख दो। अगर आपके यहाँ मान लो किट्टी है या कोई पार्टी है और कोई आने वाला है इस तरीके का कि आपको उसको चाय के साथ कुछ स्नैक्स सर्व करने हैं खाने से पहले, तो आप अगर ये इस स्टेज पे लाके और फ्रिज में रख दें कुछ घंटों के लिए, क्योंकि अभी इसमें कुछ ख़राब जल्दी होएगा नहीं, ये कुछ घंटे चल जाएंगे आराम से। तो जैसे मकेन वाले होते हैं ना, फ्रिज में से निकाले देन सीधे फ्राई कर दिए, आप उस तरीके से इनको फ्राई कर दो और सॉस के साथ खाओ, इतने बढ़िया लगते हैं। इवन ये जो 3 बने हैं रोल, इनमें से लगभग 1 रोल की ही सब्ज़ी बनेगी, जो बाकी के 2 रोल हैं वो एज अ पकौड़ी ही खाए जाएंगे।
तो ये कभी मेरी मम्मी बचपन से बनाती थी ना जब भी, तो मेरा ये तब से फेवरेट थे। लेकिन हाँ, बेसन होता है तो थोड़े से हैवी हो जाते हैं। 4-5 भी अगर आपने खा लिए तो उसके बाद थोड़ी देर तक ऐसा लगता है थोड़ा फुलर फुलर सा, खाना खाने का मतलब जल्दी से मन नहीं करता। तो मैं जब ये बना रही थी ना, मैंने अपने 4-5 तवे खा लिए थे, तो मैंने भी लंच लेट ही करा था। तो देखने में भी अच्छे से लगते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर सारी जब पकौड़ियाँ आपकी फ्राई हो जाएं, तो चाहे तो दूसरी कढ़ाई में या उसी में तेल ले लिया। उसके बाद फिर छौंकने में अजवाइन डाली एंड देन सारे बेसिक मसाले डाल दिए। आप चाहो तो इसमें प्याज टमाटर वगैरह की ग्रेवी बना सकते हो, मैंने कभी नहीं बनाई। या तो सिंपल अजवाइन की और मसाले वाली पतली ग्रेवी बनती है। लेकिन अगर आपको थोड़े से लिपटवा से चाहिए, जो अगर चावल में भी खाओ तो अच्छे से लिपट जाएं और रोटी से भी खाओ तो मतलब वो पतली ग्रेवी ना हो, तो उसके लिए क्या करो कि जब मसाला भुन जाए ना, तो 1 चम्मच भर के इसमें बेसन डाल दो। अभी इस बेसन की वजह से एक घोल सा जब बनेगा ना, अभी गरम में तो थोड़ी सी ग्रेवी नज़र भी आएगी। थोड़ा टाइम बाद ये पकौड़ियाँ जो हैं वो ग्रेवी को सोखती हैं, तो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे पनीर की सब्ज़ी रहती है ना, लगी लिपटी सी थोड़ी सी, कि मतलब चाहे तो कटोरी में खाओ चाहे तो प्लेट में रख के खा लो, हल्की सी ढीली लेकिन बहेगी नहीं, इस तरीके की सब्ज़ी ये बन जाएगी। और पराठे के साथ रोटी के साथ इतनी बढ़िया लगती है। और इवन आप चावल के साथ मिक्स करके खाएंगे तो भी अच्छी लगेगी। अगर आप इसमें बिना बेसन के बनाएंगे तो ग्रेवी रहेगी पतली बिल्कुल, तब आप इसको उस तरीके से खाएं। तो सबका अलग अलग टेस्ट है कि कौन किसको किस तरीके की ग्रेवी पसंद है। बन दोनों तरीके से जाती है, अच्छी दोनों तरीके से लगती है। अब मैंने यहाँ पर जो है, जो इनके बॉईल होने में पानी निकला था ना, बचा हुआ था, वो भी इसी में डाल दिया, थोड़ा सा पानी और डाल दिया। अब ये ना बेसन की ग्रेवी सी रेडी हो गई थी। जब मैंने इसमें पकौड़ियाँ जितनी सब्ज़ी में चाहिए थी मुझे उतनी इसमें डाली हैं। अच्छा, बेसन वाली ग्रेवी अच्छे से पक जाए उसके बाद ही डालनी है। पकौड़ी डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वो अपने आप ही क्योंकि सिक चुकी हैं, बॉईल हो चुकी हैं, देन उनको बस इतना ही पकाना है कि इसमें मसाला थोड़ा सा चला जाए, है ना। तो इसको इसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मुश्किल से 5-7 मिनट पका के देन आप गैस बंद कर दो। ये पकौड़ियाँ फिर ग्रेवी को अपने आप थोड़ा थोड़ा सोखती रहेंगी और सब्ज़ी गाढ़ी होती जाती है। इस स्टेज पर आकर आप चाहें तो धनिया और गरम मसाला ऐड कर सकते हो, अगर नहीं तो मैं यहीं पर छोड़ रही हूँ। ये सब्ज़ी हो गई रेडी। अब यहाँ पर खाना वगैरह बन गया था, मैंने इसके साथ रोटी बनाई थी। देन जन्माष्टमी की तैयारी अब शुरू हो गई है, रक्षाबंधन तो ख़त्म हो गया। जन्माष्टमी के लिए मैंने काफ़ी पहले ऑर्डर कर दिए थे ताकि समय से आपको भी दिखा पाऊँ और आप लोग भी जन्माष्टमी के लिए मंगा लो, लेकिन आए ही लेट। ये फूल बंगला है, देखो इसके नेगेटिव रिव्यू आए थे, भगवान जाने क्यों। इतना सुंदर लाइट वेट है और कुंडे लगे हुए हैं, इससे इसकी फूल बंगले की छत भी लग जाएगी। और जो इसका रिव्यू था ना कि स्मॉल है, स्मॉल है, 6 इंच से हल्का सा ऊपर ही है, ये इतना बड़ा है और कितना सुंदर लग रहा है। इसमें मेरे तो कान्हा जी भी आ जाएंगे आराम से खड़े होके भी, और माता रानी के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से कोई छोटा बड़ा मुझे तो लगा नहीं। बहुत ही सुंदर है और क्वालिटी भी बिल्कुल 10/10। दूसरा जो मंगाया था मैंने, यहाँ मेरे लड्डू गोपाल नहीं है, मैंने आपको शेयर करने के लिए मंगाया था, लेकिन सुंदर इतना लगा कि मुझे लगा जिनके पास लड्डू गोपाल हैं उनको एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि इसका भी अगेन रिव्यू जो थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, पर जब मैंने मंगाया है तो ये मुझे बहुत पसंद आया। मच्छरदानी वाला बेड है, 2 कुशन मिलेंगी इस तरीके की, और एक छोटी सी जो गद्दा है और बेल लगी हुई है एक, और साइड में छोटी छोटी सी तितलियाँ चिपकी हुई हैं। तो कुल मिला के क्यूट सा है, बहुत सुंदर सा। एंड जिप बंद करके साइज इसका अप्रोप्रिएट है, 6 इंच से भी लंबा है, तो आपके कान्हा जी आराम से इसमें शयन कर सकते हैं। इसके बाद एक मंगाया था मैंने ये सिंहासन, इसमें ये लकड़ी का है और इस पे चिपके हुए हैं सारे मीने और स्टोन वगैरह। इसमें 2 पेच दिए हुए हैं और उसके साथ आप इसको अटैच करके इस तरीके का बना लोगे। तो इस पे आप गणेश उत्सव अगर सेलिब्रेट करते हो तो गणेश जी को भी बैठा सकते हो, कान्हा जी भी बैठ सकते हैं, या जोन से भी भगवान जी आप इस पे बैठाओगे सुंदर लगेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ ये केवल जन्माष्टमी के लिए है। फिर शाम को आए थे 2 और प्रोडक्ट, ये आई थी राधा जी और उनकी अष्ट सखियाँ। सारे मतलब इंटरेस्टिंग से थे, जब मैंने सर्च करके मंगाए थे ना, ये सारे इतने सुंदर सुंदर थे। इनमें सारी सखियों के नीचे नाम लिखे हुए हैं और ये स्टैंड सा दिया हुआ है बटन जैसा, जिसमें फिट करके ये सब खड़े हो जाएंगे। तो जब मैंने यहाँ पे घास पे खड़ा किया है ना, तभी देखो आराम से हो गए। तो फ्लैट से ऐसा नहीं है कि गिर जाएंगे या कुछ और है, ठीक। तो यहाँ पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी मुझे, और
मतलब मंदिर की एकदम रौनक इससे बढ़ जाएगी। इसी पैटर्न में एक नेक्स्ट मैंने मंगाया था, लेकिन इनसे मोटे गत्ते पे वो बने हुए हैं, मतलब MDF बोर्ड है ये गत्ता, ऐसा नहीं कि इधर उधर हो जाएगा, मजबूत है MDF बोर्ड और अच्छे से स्टेबली ये लग पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इधर उधर गिरते रहेंगे। तो फिलहाल तो लेट हो गया है, लेकिन आप देख लेना, अगर आप चाहो मंगाना तो मंगा लेना, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।